नमस्कार भैया बहनों। आज जनसंचार माध्यम के चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। क्योंकि इंटरनेट भी आज के समय में जनसंचार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ हम लोगों के बीच में। क्यों हुआ, उसका रीज़न हम अभी पढ़ेंगे। तो जैसे और साधन थे लोकप्रिय भी हुए, लेकिन ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। ये लोकप्रिय हुआ इसी वजह से हुआ क्योंकि हमें एक जगह पर ही सब मिल गया। प्रिंट मीडिया भी मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मिल गया, और इसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं। मीन्स हमें हमारी इच्छित जानकारी क्षण भर में मिल जाती है। इधर हमने इंटरनेट खोल करके गूगल पर टाइप किया और पलक झपकते ही हमारे सामने रिजल्ट आ गया हमारा। इसमें सारे माध्यमों का समागम है। सारे माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक के सारे, प्रिंट के सारे, सब कुछ इसी के अंतर्गत शामिल हो गया। पत्र पढ़ना हो, पत्रिका पढ़नी हो, मैगजीन, कुछ सब कुछ इसी में है। और इंटरनेट पर आप किसी भी मतलब समाचार पत्र को, जो दुनिया के किसी भी समाचार पत्र को आप नेट पे खोलकर पढ़ सकते हैं। कोई मैगजीन है किसी दूसरे देश की, वो भी आप इस पे पढ़ सकते हैं। आप रेडियो सुनना चाहो तो रेडियो सुनिए, सिनेमा देखना चाहो तो सिनेमा देखिए, कोई किताब पढ़नी हो तो किताब पढ़िए। और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने काम की सामग्री खोज सकते हैं। यानी इस इंटरनेट की दुनिया में सूचनाएं, जानकारियां, वीडियोस करोड़ों पन्नों के ऊपर दर्ज हैं। और इसकी विशेषता यही है कि ये उन करोड़ों पन्नों में से हम जो चाहते हैं वो हमें निकाल के पलक झपकते ही दे देता है। ये इसकी खासियत है। और इसीलिए आज हम कोई बुक्स ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाने के बजाय गूगल पे ढूंढ लेते हैं। कोई आर्टिकल जाकर लाइब्रेरी में 10 किताबें ढूंढ कर निकालने के बजाय इंटरनेट पर ढूंढ लेते हैं, फटाफट मिल जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही सशक्त और तेजी से लोकप्रिय हुआ माध्यम है। इंटरनेट जो है वो एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। अंतरक्रियात्मक का यानी आप इसमें एक मूक दर्शक नहीं है कि देखा और चुप कर लिया, सुन लिया, ठीक है, खत्म हो गया बात। आप इसमें सवाल जवाब कर सकते हैं। किसी ने कोई पोस्ट करी, आपको उस पर कुछ जवाब देना, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर दीजिए। आप बहस मुबाहिसों में भाग ले सकते हैं। किसी टॉपिक के ऊपर बहस चल रही हो, सब अपने अपने विचार डाल रहे हो, आप भी डाल सकते हैं अपने विचार उसमें। आप चैट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और मन हो तो अपना एक ब्लॉग बनाइए और पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन जाइए। कोई भी डाल दीजिए टाइटल, क्या गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए कोविड-19 के लॉकडाउन सही थे? बस देखना फटाफट उस पर कितने लोग अपने रिएक्शन देने शुरू कर देंगे। इसने हमारे लिए संचार की नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। अभी तक जनसंचार मात्र प्रिंट मीडिया और रेडियो टेलीविजन के माध्यम से हो रहा था, लेकिन अब आमने सामने क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ एक्टिव कर दिया इसने हम सबको। इसने हमें विश्व का एक सदस्य बना दिया, यानी पूरा विश्व हमारे हाथों में आ गया, एक 6 इंची के मोबाइल में। ये इसका प्रभाव है। इंटरनेट ने भले ही हमें संचार की नई संभावनाएं दी हों, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं, क्योंकि हर चीज के साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू जुड़े होते हैं। कमी क्या है सबसे बड़ी इसकी, कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए हैं, और जिनका बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है। बच्चा कोई एजुकेशनल साइट खोलता है तब भी उस पर ये पेजेस आ जाते हैं, और इनके इस दुरुपयोग के कारण ये बहुत बुरा साधन माना जाने लगा है। अगर एजुकेशनल साइट से इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए
तो इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ अपना इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। जनसंचार माध्यमों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। वो प्रभाव हम कुछ बिंदु से समझ सकते हैं कि आज हम जनसंचार के माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपको हम कहें कि एक दिन आप बिना मोबाइल, बिना रेडियो, बिना टेलीविज़न और बिना किताब गुजारिए, तो आप कमरे में एक दिन तो क्या घंटे 2 घंटे भी गुजारने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आपको एक मोबाइल दे दें, केवल ना रेडियो, ना टेलीविज़न, ना किताब, और आपसे कहें कि पूरा दिन आप भाई इसी के सहारे रहिए, आप पूरा दिन इसके सहारे आराम से मौज कर सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आजकल। अखबार पढ़े बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती, और अखबार चलो घर में आता भी नहीं है तो हम रेडियो पे सुबह सुबह कार्यक्रम आते हैं वो लगा लेते हैं, या टेलीविज़न चला लेते हैं, कोई भक्ति गीत आ रहे होंगे। ये भी नहीं करते तो आज के घर, हर घर में एक मोबाइल जरूर है, और हमारी युवा पीढ़ी सबसे पहले उठते ही इस मोबाइल को हाथ में लेती है, उसको चेक करती है, अरे व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, अरे क्या है देखो, यूट्यूब पे देखो। कहने का मतलब ये कि हमारी दिन की शुरुआत ही इस इंटरनेट के जनसंचार माध्यम से होती है, और हमारी डिपेंडेंसी इस पर इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम शादी विवाह जैसे पवित्र रिश्तों के लिए भी इस पर डिपेंड हो गए हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाकर के अपना बायोडाटा जमा करने लगे हैं। अगर हमें कोई टिकट बुक करानी हो, रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, इससे बैठे बैठे करा सकते हैं। हमें अपने टेलीफोन का बिल भरना हो, मोबाइल का बिल भरना हो, बैठे बैठे ही भर सकते हैं। इसके अलावा बिजली का बिल, गैस बुक करानी हो तो इससे कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारा जीवन इतना सरल बना दिया है कि हमारा ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, हमारा पैसा बच रहा है, और इसीलिए ये हमें प्रिय होता जा रहा है। इसने हमारे जीवन को ज़्यादा सरल, ज़्यादा समर्थ और सामाजिक जीवन को ज़्यादा एक्टिव बना दिया है। सोशल साइट्स पर हम बहुत एक्टिव रहने लगे हैं, और ये हमारी लाइफ में इस कदर घुस चुका है जैसे घर में कोई प्रोडक्ट घुस जाता है। घर में घुसे प्रोडक्ट में आप टूथपेस्ट को देख लीजिए, जिसने दातुन का स्थान गायब कर दिया है, और वो इस तरह घुस चुका है कि अगर आज हम दातुन अपनाना भी चाहें तो हम नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि हमारी जीभ को उस मीठे टूथपेस्ट का स्वाद लग चुका है। आज हम बबूल और ये दूसरे जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट को कहें तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा कड़वापन या थोड़ा सा अलग स्वाद रहता है, या बेस्वाद रहते हैं वो। तो प्रोडक्ट की भांति इंटरनेट हमारे जीवन में घुस चुका है, जिसे हम नहीं निकाल सकते। इसका अतिरिक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी बहुत मजबूत करते हैं। चुनाव के समय में अगर कोई नेता, कोई विधायक लोगों में पैसा बांटकर, सामान बांटकर वोट बैंक बनाने की तैयारी करता है, तो इस वीडियो बना करके मोबाइल के द्वारा वायरल कर दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी हमारी ढाल बना हुआ है ये। हमारी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और अर्थनीति भी इससे प्रभावित होती है। गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है तो ये फौरन उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आपातकाल जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया था तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली थी, और इसी वजह से आपातकाल के बाद इसकी ताकत को बढ़ाया गया, और इसकी ताकत इतनी बढ़ी कि ये लाइफ के अंदर तक घुस गई, नेताओं की लाइफ के अंदर तक घुस गई, और स्टिंग ऑपरेशन तक हो गए। और इसी का नतीजा था जो तहलका कांड हम लोगों के सामने आया, या और भी बहुत सारे ऐसे जो हुए थे वो हमारे सामने आए, चाहे वो चारा घोटाला हो या इस तरह कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। तो इसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव है। ये हमारे जीवन में घुस चुका है, इसे हम निकाल नहीं सकते। जनसंचार के माध्यम में इसके सबसे बड़ा और अहम रोल है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप इसमें जो गृह कार्य है वो इतना करेंगे कि
कि आप इसमें जो प्रभाव है इसका जनसंचार माध्यमों का, इंटरनेट का हमारे जीवन पे, उसको नोट करेंगे। नमस्कार।